हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और आज के लेक्चर में भी हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर अपन ने कर लिया था लास्ट में, एग्जाम्पल नंबर 6 कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, आर एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय है। सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय है। इसके दो अवयव, इसके कोई दो सदस्य, ए तथा बी क्रिया गुणा द्वारा इस प्रकार संबंधित है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी क्रम इनमें होगा या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखो क्या सॉल्यूशन होगा इसका कि एक समुच्चय दे रखा है कि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय, एक को आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके कोई दो सदस्य ए बी, ये आगे थ्योरी कुछ भी नहीं है, आपको तो एक तो ये चीज देखनी है और एक जो समुच्चय दिया हुआ है वो, और आपको तीसरा आपको देखना है जो सिद्ध करना है वो। ठीक है, तो एक तो आपको दे रखा है कि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि अपने को क्या दिया हुआ है, आर परमेय संख्याओं का समुच्चय, सारे परमेय संख्याओं का समुच्चय, और उसमें से किसको हटाकर, 1 को हटाकर, कि एक के अतिरिक्त सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर परमेय संख्याओं का समुच्चय और उसमें से क्या हटाना है, 1 को हटाना है। ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या सिद्ध करना है, ए डॉट बी कैसे लिखा हुआ है, ए गुणा बी कैसे लिखा हुआ है, ए प्लस बी, पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करना है। ये जो संक्रिया दी होती है ये आपको पढ़नी आनी चाहिए, ये किस प्रकार से आपको डिफाइन करी हुई है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका जो समुच्चय दिया होता है वो, एक जो आपको संक्रिया दे रखी है वो, ये दोनों चीजें ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है ना, ये यदि पढ़ने आ गई ना तो ये मान लो कि आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक तो दे रखा है कि आर परमेय संख्याओं का समुच्चय, उसमें से एक को हटाना है, और आपको संक्रिया डिफाइन कैसे कर रखी है कि ए गुणा बी, ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, उन दोनों को ऐड करना है नंबर को, और फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको चेक क्या करना है, क्रम इनमें चेक करना है। तो क्रम इनमें चेक करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, सारी चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रम इनमें, इसके लिए पहले संक्रिया और लिख लो, समुच्चय लिख लिया। संक्रिया देखो, ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए प्लस बी माइनस ए बी। अब चेक करते हैं, देखो क्रम इनमें तक कैसे चेक करेंगे। ये देखो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ये है, 3-4 क्वेश्चन तो हमने जो सेम 2 उसके संक्रिया सारणी से किए थे, अब 3-4 क्वेश्चन हम इस प्रकार से करने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक कॉन्सेप्ट इसको समझ में आ जाएगा कि क्या अपन सिद्ध कर रहे हैं और किस प्रकार सिद्ध कर रहे हैं। आप बताओ मेरे को क्रम इनमें कैसे चेक करते हैं, आप पहले ही बताओ। आबेली ग्रुप की क्या परिभाषा होती है?
आबेली ग्रुप में आपको ये सिद्ध करना होता है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ये तो सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। ए स्टार बी, तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मतलब जो अपने को परमेय संख्या को समुच्चय दे रखा है ना, उससे लिए, माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो ए स्टार बी निकालो, ए स्टार बी निकालो, ए स्टार बी निकालो, तो ए डॉट बी निकालो। देखो तो ए डॉट बी कैसे दे रखा है आपको क्या, अब देखो संक्रिय उसमें तो ये तो गुणा संक्रिय दे रखी है ना, तो इसमें आपको ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो ए डॉट बी कैसे डिफाइन कर रखी है अपने को, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, बी डॉट ए का मान निकालेंगे, बी डॉट ए इक्वल टू क्या है, तो बी डॉट ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इन दोनों नंबर का। तो देखो संक्रिय समझ में आ गई ना आपको, संक्रिय क्या पढ़नी, तो ये मान लो आपका क्वेश्चन हो गया। ए डॉट बी का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ना है और फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो बी प्लस ए माइनस बी ए। अब देखो आप जानते हैं कि प्लस संक्रिया जो होती है वो क्रमविनिमय होती है, चाहे ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी। गुणा संक्रिया भी क्रमविनिमय होती गुणा संक्रिया भी क्या होती है, क्रमविनिमय होती है। तो ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ए डॉट बी का मान हो गया। ये ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये अपने को क्या सिद्ध करना था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, अतः संक्रिया क्रमविनिमय है। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या दिखा देंगे, क्रमविनिमयता दिखा देंगे। क्रमविनिमयता में दिखाना होता है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। तो ए डॉट बी निकाला मैंने, ए प्लस बी माइनस ए बी। तो जो सबसे पहले आपको संक्रिया पढ़नी आनी चाहिए क्या, ए डॉट बी कैसे डिफाइन कर रखा है, ए डॉट बी जो अपने को डिफाइन कर रखा है वो कैसे डिफाइन कर रखा है, ए प्लस बी इन दोनों नंबर का ऐड करना है, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करना है। तो हमने बी डॉट ए निकाला, तो बी प्लस ए माइनस बी ए। हम जानते हैं कि प्लस संक्रिया वो क्रमविनिमय में होती है, तो बी प्लस ए लिखो चाहे ए प्लस बी लिखो फिर ए बी। तो इसका मतलब बी डॉट ए वो ए डॉट बी के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब निकालना है साचर्यता। स्टार मान लो चाहे कुछ ही मान लो, आपको जो दे रखे ना संक्रिया उस हिसाब से ही मान लो, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरा पॉइंट, साचर्यता, एसोसिएटिव। अब देखो साचर्यता में आपको पता है कि कितने अवयव लिए जाते हैं, 3 अवयव लेंगे। माना ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी सी ले लिया हमने जी से, लेकिन यहाँ पे जी समुच्चय क्या दे रखा है, आर। तो यहाँ से लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अपने को जो समुच्चय दे रखा है वो आर दे रखा है, और आर क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें आपको क्या सिद्ध करना है, साचर्यता में आपको पता है कि ये सिद्ध करना होता है ए डॉट बी सी इक्वल टू, ये सिद्ध करना होता है। ये यदि सिद्ध करके दिखा देंगे तब अपने कह देंगे संक्रिया साचर्य है। लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं होता तो स्टार होता है, एक ही बात है ना। यदि स्टार दिया होगा तो स्टार लिखना है, और डॉट दिया हो तो डॉट लिखना है। यदि गुणा दे रखा है तो गुणा लिखना है, प्लस दे रखा हो तो प्लस लिखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, जो सवाल में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये निकालो, एक बार तो ये निकालो, एक बार वो मान निकालो, दोनों मान आपके इसमें क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अब देखो इधर देखो संक्रिया क्या दे रखी है आपको,
संक्रिया दे रखी ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ये संक्रिया डिफाइन कर रखी है। अब बताओ इस पे अप्लाई करूं मैं, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को क्या करो, गुणा करो, यही दे रखा है ना, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां तक समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट संक्रिया डिफाइन दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है अपने को, और कुछ नहीं करना। संक्रिया डिफाइन है ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब बताओ देखो, अब मैं इसको तो क्या मान लेता हूँ, पूरे को तो ए मान लेता हूँ और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ या सी मान लो। ए डॉट सी क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले तो क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे तो ऐड कर दिया, माइनस इन दोनों को फिर क्या करना है, आपस में गुणा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी और यहाँ पे क्या करना है, गुणा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा करना है ना, तो गुणा में ऐसे कर लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी और ये हो जाएगा माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी, ये हो गया अपना गुणा। तथा अब क्या करेंगे, देखो इस डॉट से इसको मतलब गुणा टाइप से ये बस इसमें साइन संक्रिया डिफाइन कर रखी है भाई, गुणा लगा के ऊपर ब्रैकेट डब्बा सा लगा रखा है ना, गुणा संक्रिया ये। अब देखो अपने को क्या निकालना है, ए डॉट बी डॉट सी निकालना है, इसका मान और इसका मान निकालना है, दोनों मान बराबर आ जाएंगे तब आप कह देंगे संक्रिया साचरी है ना। अब बताओ बी डॉट सी को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन कर रखा है, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस। मेन इंपॉर्टेंट मैं वापस कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको संक्रिया पढ़नी आनी चाहिए और कुछ नहीं करना, ये तो इजी सा काम है। संक्रिया लगाना आप तब सीखोगे जब इसको पढ़ना सीख लोगे कि ए डॉट बी का मतलब होता है कि इन दोनों को ऐड करना है और फिर इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ये तो क्या है, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब देखो इन दोनों में, इसको मान लो मैं क्या मानता हूँ, इसको एक मान लो बी नोटेशन दे दो, तो इनको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया ना इसमें, फिर क्या करो माइनस माइनस लगाना है और फिर इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, बस ये हो गया अपने पास। प्लस ए बी सी। अब देखो ऊपर वाला मान देखो, नीचे वाला मान देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, यहाँ पे बी सी आएगा ना, माइनस बी सी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है और माइनस का ए सी भी आ रहा है, प्लस का ए बी सी आ रहा है, तो संक्रिया क्या हो जाएगी, साचरी हो जाएगी। अतः ये मान किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अतः संक्रिया समुच्चय R में साचरी, समुच्चय R में साचरी है, ठीक है ना। देखो ये नोटेशन मैंने इसे बताया आपको एग्जाम में नहीं करके आना, ये संक्रिया जो डिफाइन दे रखी थी वो उस प्रकार से हमने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है। साचरीयता के बाद में आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। और देखो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार में देख लिया करो, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का अस्तित्व है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व में क्या लिखेंगे, माना संक्रिया का तत्समक अवयव ई मान लिया, तत्समक अवयव ई है, तब परिभाषा से, तो क्या परिभाषा कहती है, ए स्टार ई, ए डॉट ई बराबर क्या होता है, यही होता है ना भाई, इसके अकॉर्डिंग ही लगा दी हमने परिभाषा। क्या होती है, ए स्टार ई बराबर
ए होता है ना, तो ए डॉट ई बराबर ये होता है। और आपको संक्रिया आपको पता है कि कैसे डिफाइन कर रखी है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है, इन दोनों को ऐड करो और फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए। तो यहाँ से ए से तो ए कट जाएगा भाई, माइनस होकर कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई 1 माइनस ए इक्वल टू 0। ई बराबर क्या आ जाएगा 0, और 1 माइनस ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, या तो इसके बराबर 0 होगा, इसके बराबर 0, पर इसके बराबर तो 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर यदि 0 हो गया तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1 तो हम इसमें से ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो आर समुच्चय दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, परमेय संख्याओं का समुच्चय, एक को छोड़कर, एक आप उसमें से नहीं ले सकते। तो तत्समक अवयव क्या आ गया 0, और 0 ले सकते हैं आप, 0 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है। और प्रतिलोम का विद्यमान होने के लिए पहले आपको तत्समक अवयव निकालना होता है और फिर वहां पे अप्लाई करके प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, अब प्रतिलोम निकालते हैं। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रतिलोम में क्या लिखोगे, माना ए का प्रतिलोम क्या है, पी है, तब ए डॉट पी इक्वल टू ई, ए डॉट पी इक्वल टू ई होता है ना भाई, ये तो सब परिभाषा होती है, ए स्टार पी इक्वल टू ई। तो यहाँ पे ए डॉट पी इक्वल टू ई, संक्रिया कैसे डिफाइन है, ए प्लस पी माइनस ए पी, और ई कितना है, तत्समक अवयव 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस पी 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे इसको आगे, P इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए 1 माइनस ए, या इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो a अपॉन ए माइनस 1। अब इसमें देखो एक कंडीशन डाल रखी है ना, a है वो आप 1 नहीं ले सकते भाई, जो भी, अब देखो जो स्टार्टिंग में कंडीशन डाली थी ना, परमेय संख्याओं का समुच्चय एक्सेप्ट ऑफ 1 को छोड़कर, वो कंडीशन इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ पे 1 आते ही यहाँ पे इसका क्या होता, इन्फिनिटी बन जाता, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, इसलिए 1 को छोड़कर शेष सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय लिया गया है। तो यहाँ पे अतः ए का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, एक ही बात है, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। बस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, संक्रिया जिसको पढ़नी आ गई और अप्लाई करनी जिसको आ गई, तो ये मान लो सही है, उसके ये एग्जाम्पल गलत होने वाले नहीं है। जिसको संक्रिया आपको समझ में आ गई कैसे संक्रिया डिफाइन है, और अप्लाई करना जिसको आ गया, उसको ये मान लो ये वाले जो सवाल, जिस प्रकार के 3-4 सवाल है, वो चारों सवाल आपके करेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका 19 का है, एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। लिखो, सिद्ध कीजिए कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक, 3-4 सवाल है और 3-4 सवाल है वो एक से ही है। धनात्मक परमेय संख्याओं का, धनात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस संक्रिय स्टार के लिए स्टार के लिए आबेली ग्रुप है, जहां स्टार संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है।
निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे डिफाइन है? ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब देखो अपने को समुच्चय क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपने को समुच्चय दे रखा है धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक जो परिमेय संख्या है उन्हीं को लेना है। क्यू प्लस है वो समुच्चय दे रखा है। संक्रिय स्टार के लिए अबेली ग्रुप है, तो आपको अबेली ग्रुप सिद्ध करना है। समर्थता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व है और क्रम विनिमयता, ये चेक करना है। जहां स्टार संक्रिय कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2, मतलब ए स्टार बी का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसमें कितने का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। ए स्टार बी आपको डिफाइन कर रखी है ए बी बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम बताएंगे समर्थता। तो देखो मैं एक बार बता देता हूं कि समर्थता को कैसे प्रूफ करेंगे इसमें। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो अपने को क्या लेते हैं, जो समुच्चय दे रखा है वो समुच्चय आप क्या मान लो, जी बराबर है, आपको एक समुच्चय दे रखा है क्यू प्लस, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। समर्थता में क्या करते हैं, 2 अवयव लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ए और बी जी से लिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए है, ए भी आपका क्यू प्लस है और बी भी क्या आपकी धनात्मक परिमेय संख्या है ना। अब अपने को सिद्ध करना है कि ए स्टार बी क्या आना चाहिए, जी में आना चाहिए। भाई अपने को क्या परिभाषा होती है समर्थता, 2 अवयव लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी और देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो ए स्टार बी है, उसको जी से बिलोंग कराने के लिए अपने को पास पता है कि ए स्टार बी बराबर है क्या, ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी बाई 2, और इसको आपको क्या बताना है, जी से बिलोंग कराना है। तो इसको जी से बिलोंग कराने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जी से बिलोंग कैसे हुआ। इसके लिए हम बताएंगे कि ए है वो धनात्मक परिमेय संख्या है, ए क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, और बी भी क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। तो 2 धनात्मक परिमेय संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो भी धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्लस से लिखेंगे। भाई 2 धनात्मक संख्या मान लो, एक धनात्मक संख्या मान ली 2 है, एक धनात्मक संख्या मान ली 4 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8, वो भी धनात्मक संख्या, 8 में 2 का भाग देंगे वो भी धनात्मक संख्या। तो यहाँ से ए बी में यदि 2 का भाग देंगे तो भी क्या आएगी, धनात्मक संख्या, और ए बी में 2 का भाग देने पर वो आ गई धनात्मक संख्या। और जो धनात्मक परिमेय संख्या है वो तो किसका समुच्चय है, जी का समुच्चय है। तो इसका मतलब ये जो अवयव है वो किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। इस प्रकार हम दिखाएंगे समर्थता। साचर्यता में क्या दिखाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी दिखा देंगे, फिर तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो देखो यहाँ से समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ पूरे को और फिर स्टार्टिंग से यहाँ लिखते हैं, है ना। समझना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज इससे ये जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है वो इमेजिनेशन की बुक है, पूरी चीजें इमेजिनेशन पर है। जितना आपका इमेजिनेशन होगा उतने आप ज़्यादा टैलेंटेड होते हो भाई। जितना आपका इमेजिनेशन अच्छा होता है ना भाई, इस बुक का नॉलेज जितना जिसको अच्छा होगा ना, उसका इमेजिनेशन पावर बहुत शानदार होगा ना, वो इस किताब इस बुक को अच्छे से पढ़ पाएगा। ये मान के चलो, सोचने की क्षमता डेवलप करती है आपकी ये वाली बुक, ठीक है ना। तो देखो कैसे सोल्व करोगे। अब देखो सबसे पहले आपको जो समुच्चय दे रखा है जी मान लिया अपने को, समुच्चय दे रखा है क्यू प्लस, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे रखा है आपको, ठीक है। और संक्रिया क्या डिफाइन कर रखी है, उस संक्रिया को भी लिख लेते हैं। संक्रिया दे रखी है आपको ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 2। सबसे पहले प्रॉपर्टीज समर्थता, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया वो भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, 2 अवयव लेते हैं, किससे लेंगे, जी से, और जी से लेने का मतलब है कि दोनों धनात्मक परिमेय संख्या होगी। फिर उन दोनों के बाद में क्या करना है कि ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से। मतलब
जो दोनों अवयव है उन दोनों के बीच में ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन कराने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आएगा, तब अपन कहेंगे जो दी गई संक्रिया है वो समुच्चय जी में समर्थ है। यही तो होती है समर्थतक परिभाषा। तो देखो माना ए बी बिलोंग्स टू जी, दो अपन ने संख्या ले ली, कहां से, जी से ले ली, और दोनों जो है वो संख्या कैसी है, धनात्मक परिमेय संख्या। तो यहां लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो संख्या ली है वो दोनों क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब अपने को क्या निकालना है, ए स्टार बी निकालना है, ए स्टार बी निकालना है, और ए स्टार बी निकालने पर ये जो अवयव है वो भी उसी समुच्चय का आना चाहिए ना। तो ए स्टार बी कैसे डिफाइन कर रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का भाग, तो ये आ गया अपने पास ए बी बाई 2। तो अपन ने क्या किया, ए बी बिलोंग्स टू जी ले लिया, और ए बी बिलोंग्स टू जी लेने के बाद में ए स्टार बी निकाला, उसका मान आया ए बी बाई 2। ठीक है, अब ये जो अवयव है ए बी बाई 2 है उसको अपन को किस में दिखाना है, जी में, यही तो दिखाते हैं। क्या परिभाषा होती है समर्थता की, ए बी बिलोंग्स टू जी देन इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यही तो दिखाना होता है। तो ए स्टार बी अपने पास क्या आया, ए बी बाई 2, और ए बी बाई 2 है वो किससे दिखाना है, जी से बिलोंग कराना है। अब इसको जी से कैसे, इस वाले अवयव को जी से बिलोंग कैसे दिखाएंगे, जी से देखो ये समझना, ये समझने वाली बात है। देखो इस वाले अवयव को दिखाना है, जी से बिलोंग कराना है, तो कैसे कराएंगे, चूंकि ए है वो क्यू प्लस से बिलोंग कर रहा है, भाई ए बी दोनों क्या है, क्यू प्लस से, ए बी क्यू प्लस से और बी भी क्या है, क्यू प्लस से, ए बी क्यू प्लस से और बी भी क्या है, क्यू प्लस से। तो ए भी धनात्मक परिमेय संख्या और बी भी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो यहां से लिख सकते हैं कि ए बी भी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ए बी भी धनात्मक परिमेय संख्या होगी, तो ए बी में यदि 2 का भाग देंगे तो वो भी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या होगी ना। और ए बी बाई 2 है वो किसका मान है, ए स्टार बी से, तो ए स्टार बी भी किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्लस से बिलोंग करेगा, और ए स्टार बी है वो क्यू से बिलोंग करेगा, तो यहां से ए स्टार बी किससे बिलोंग करेगा, जी से। ए स्टार बी किससे बिलोंग करेगा, जी से करेगा ना। ए स्टार बी का से बिलोंग करेगा, जी से। अपने को ये दिखाना होता है कि ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी दिखाना होता है। तो ये दिखाने के लिए हमारे पास ए स्टार बी का मान निकाला, वो आया अपने पास ए बी बाई 2। अब देखो ए है वो धनात्मक परिमेय संख्या है, बी भी धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी धनात्मक संख्या आएगी, 2 का भाग देंगे तो भी धनात्मक परिमेय संख्या आएगी। और ए बी बाई 2 किसका मान है, ए स्टार बी का, तो ए स्टार बी किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्लस से। और क्यू प्लस किसका समुच्चय, क्यू प्लस किस में है, क्यू प्लस किस में, जी में तो है, जी का जो समुच्चय है वो क्या है, सारे क्यू प्लस वाले समुच्चय, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। तो अतः दी गई संक्रिया, अतः दी गई संक्रिया समुच्चय जी में समर्थ है, समुच्चय जी में समर्थ है। ठीक है, ये समर्थ हो गई इस प्रकार से। देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, 1-2 बार वीडियो देखोगे ना तो समझ में आ जाएगी, इतनी हार्ड नहीं है। अजीब लग रहा होगा और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को आप 1-2 बार वापस देख लिए ना। हाँ, तो चीज़ें लगता है कि भाई आपके लिए क्या पता हो सकती है नहीं है, लेकिन आप इनमें दिमाग लगाओगे ना तो बहुत अच्छी वाली ये बात समझ में आने वाली है। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत शानदार बुक है ये। तो देखो दूसरा साचर्यता, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 अवयव लेते हैं। माना ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब निकालो ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ए स्टार बी कैसे डिफाइन करें कि ए स्टार बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 2, तो ए बी बाई 2 स्टार सी। अब इसको क्या मान लो, एक अवयव मान लो, और इसको क्या मान लो, एक अवयव मान लो। ए स्टार सी कैसे हो जाएगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया अपने पास मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड कितने का करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा,
ABC/4, ABC/4, ठीक है। यहाँ से देखो अब आगे, तथा ये निकाल दिया ना, अब ये निकालो A*B*C। तो ये संक्रिया देखो B*C का मतलब क्या हुआ, BC/2, तो A*BC/2। तो यहाँ से क्या करना है, इसको B मान लो, इसको A मान लो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से ABC/4। अतः दी गई संक्रिया समुच्चय G में साचर्य है। साचर्य, बताओ समझ में आया ना। संक्रिया मेन इंपॉर्टेंट इसमें संक्रिया है, संक्रिया डिफाइन करना और समझ में आ गई किस प्रकार डिफाइन कर रखी है। तो ये मान लो आपको कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा सवाल है आपके। देखो A*B इस पे लगाओगे AB/2, AB/2*C। अब इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड बाई 2 करना है, इस प्रकार से इसमें किया। इसके बाद में आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इसके जैसे हम 3-4 सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, उसमें आपके सारे में क्लियर हो जाएंगे। यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो सारे में आपके जितने भी एग्जाम्पल उसमें आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो ये सारे सवाल आपको इजी लगेंगे। तीसरा देखो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व में क्या करेंगे, माना A बिलोंग्स टू G, एक अवयव मान लिया, उसका तत्समक अवयव अब निकालेंगे, तथा तत्समक अवयव क्या है, E है, E है। तब परिभाषा से क्या परिभाषा होती है, A*E बराबर क्या होता है, A होता है, A*E बराबर A होता है। और संक्रिया कैसे डिफाइन कर रखी है, A*E की दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 का भाग लगाओ, तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अपने को ये और बताना है कि ये जो 2 आया है वो Q+ से बिलोंग करेगा क्या, भाई धनात्मक परिमेय संख्या ही तो है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो E बराबर 2 है वो Q+ से बिलोंग करेगा। अतः समुच्चय, अतः संक्रिया का तत्समक अवयव, क्योंकि जो भी तत्समक अवयव निकालते हैं वो समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इसका तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अतः संक्रिया का तत्समक अवयव समुच्चय G में विद्यमान है, समुच्चय G में विद्यमान है, समुच्चय G में विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में चौथा पॉइंट आपका प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। मेन इंपॉर्टेंट संक्रिया है, संक्रिया लगाओ, तत्समक अवयव निकालो, बस। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम में क्या करोगे, माना A बिलोंग्स टू G तथा A का प्रतिलोम मान लेते हैं P है, A का प्रतिलोम अवयव P है, P है। तब परिभाषा अनुसार क्या परिभाषा अनुसार होती है, A*P बराबर क्या होता है, E होता है ना, A*P बराबर E। तो यहाँ से हो जाएगा AP/2 और E क्या है अपने पास 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AP बराबर 4 और P बराबर 4/1। और यहाँ पे तो अपने को पता है कि धनात्मक परिमेय संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं,
धनात्मक पूर्ण संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा। अब अपने को ये दिखाना है ये जी से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, क्योंकि प्रतिलोम निकालते हैं और निकालने के बाद में अपने को दिखाना होता है कि वो समुच्चय में विद्यमान है या नहीं है। तो देखो, चूंकि अपने को पता है कि ए है वो क्यू प्लस है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो 1/a निकालेंगे तो भी क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो 2 है धनात्मक परिमेय संख्या, तो 1/2 भी तो धनात्मक परिमेय संख्या ही तो होती है ना। तो यदि ए है वो क्यू प्लस से बिलोंग कर रहा है तो 1/a भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा, और इसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो क्यू प्लस से ही बिलोंग करेगा। अतः अपन कह देंगे कि जो समुच्चय का प्रतिलोम अवयव है वो जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि 4/a ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से बिलोंग कर रहा है, और ये क्यू प्लस से बिलोंग करने का मतलब है कि ये क्यू प्लस है ना, सारी जो धनात्मक परिमेय संख्या है वो कौन से समुच्चय में, जी में तो है। अतः ए का प्रतिलोम फोर अपॉन ए है, जो कि समुच्चय जी में विद्यमान है। ठीक है, ये इसके अपन साइड में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो यहाँ पे लिख देंगे साइड में। ठीक है, इसको लिख देना आप यहाँ पे साइड में, और ये इसके नीचे लिख देना। अब देखो अंतिम पॉइंट अपना 5वां, क्रम विनिमेयता। पांचवा पॉइंट क्या है, क्रम विनिमेयता। तो देखो क्रम विनिमेयता क्या हो जाएगा, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी है वो अपन ने क्या मान लिया, जी से बिलोंग कर लिया। अब अपने को दिखाना है क्रम विनिमेयता, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए दिखाना है। तो देखो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू। अब देखो गुणा संक्रिया क्या होती है, क्रम में होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बाई टू, और बी ए बाई टू का मतलब क्या हो गया, बी स्टार ए। तो यहाँ से क्या हो गई, अतः दी गई संक्रिया क्रम विनिमयी है। अतः जी और स्टार मिलकर क्या बनाएंगे, क्रम विनिमय ग्रुप है। उसके भी नीचे लिख लेना, नीचे जी और डॉट क्या हो जाएंगे, क्रम विनिमय ग्रुप है। उसमें नहीं लिखा है ना लास्ट में, तो उसमें ही लिख लेना जी और डॉट है वो क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हो गया अपना सवाल कंप्लीट। अब हम अगले लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में आपको मैं एक एक दो थ्योरम आपको बड़े अच्छे से प्यार से अपन समझेंगे, और इसलिए ही पहले स्टार्ट करवाया कोर्स फरवरी के मंथ में, जिससे कि हम आराम से चल सके। 1 यूनिट हो जाएगी ना अपनी पूरी, तो ये मान के चलो फिर ज़्यादा आपको बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि ये यूनिट है ना, इसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबी यूनिट है ये कम से कम आपके 15 से 20 लेक्चर ये कवर करेगी आपके। ये सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद में ज़्यादा बड़ी यूनिटें नहीं है इसके कंपैरिजन, है ना। तो आप इन एग्जाम्पल को साथ साथ में पढ़ते रहो, थ्योरम करते रहो, और जो भी डाउट आता है तो इन वीडियो को डाउट, यदि देखो कोई भी आपके डाउट आता है, कोई थ्योरम समझ में नहीं आती, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आती, तो वीडियो को आप वापस देखा करो, 1 से 2 बार देखा करो, और फिर कोशिश किया करो। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है, और फिर मैं उसको अगले किसी वीडियो में वापस से उस थ्योरम को समझा दूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।